बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। इसलिए कि ये जो है वो आपका जो अभी तक जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक जो है वो मेंशन है। मैंने पहले भी आपको कहा है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पीएमडीसी के सिलेबस में मेंशन है, कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये पीएमडीसी के सिलेबस में मेंशन है और इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। और मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए कि ये एक प्रैक्टिकल चीज है। इसको इस तरह से थ्योरेटिकल चलते हुआ आवाज घट है यार, मैं खोले चला था खिड़की ही हिंद हिला कर खिड़की हिला कर तो खबर का वो मसला हो गया। सवा खोले जैसे खाना चिल्ले हो खाना ये वाला आवाज मुझे फिर हाँ सही है या घट है। तो देखो बेटा, एसी जनरेटर क्या होता है या एसी जनरेटर किसको कहा जाता है। देखिए, आपको पता है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो दो फॉर्म्स में होती है। एक इन द फॉर्म ऑफ डीसी और एक इन द फॉर्म ऑफ एसी। एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट है और डीसी जो होता है ये डायरेक्ट करंट है। चाहे करंट कोई भी हो, वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो एसी जनरेटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है या किस तरह से उसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसको देखते हैं। एसी जनरेटर, देखिए ये जो जनरेटर होता है बेटा, ये एसी जनरेटर जो होता है कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एसी, इन फॉर्म ऑफ एसी। अब ये जो होता है वो एसी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसका जो प्रिंसिपल होता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये चेंज या फिलक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप कह सकते हैं बेटा, ये जो होता है ये वर्क्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो जनरेटर होता है इसके बुनियादी तौर पे दो हिस्से होते हैं। एक इंटरनल सर्किट होता है और एक होता है एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल सर्किट वो हिस्सा होता है जिस हिस्से के अंदर इंडक्शन होती है, करंट पैदा होता है, उसके उसको हम कहते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स। और एक वो हिस्सा होता है जिसको एक्सटर्नल कहा जाता है। और एक्सटर्नल वो होता है जो लोड हम उसके ऊपर देते हैं। जैसे आप मिसाल ले लें कि आपके पास सबने जनरेटर देखा है, उसके अंदर इंजन लगा होता है। तो जो इंजन और जनरेटर होते हैं ये इंटरनल उसकी स्ट्रक्चर होती है। और उसका जो करंट एक्सटर्नल सर्किट के अंदर आता है, जो हमारा घर होता है या कहीं पे हम उसको करंट को यूज करते हैं, वो होता है एक्सटर्नल सर्किट। तो जनरेटर के अंदर एक इंटरनल सर्किट होता है
जिसके अंदर इंडक्शन की वजह से करंट बनता है, और दूसरा एक्सटर्नल होता है जो उस करंट को यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जनरेटर के होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स बेटा। इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? बेसिक कंपोनेंट में एक होता है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट बेटा, ठीक है। और ये जो फील्ड मैग्नेट होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है और परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ परमानेंट मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मकसद है ऐसी चीज जो करंट देने से मैग्नेट बनती है। और यहाँ पे ये होता है हार्स शू मैग्नेट विथ concave pole pieces। concave pole pieces। अब ये हार्स शू मैग्नेट होता है जिसके concave pole pieces होते हैं। कैसे होते हैं ये दिखाता हूँ। दूसरा होता है इसके अंदर आर्मेचर कॉइल होती है बेटा। कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स इन बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन बेटा। सिंपल सी बात है, अगर इंडक्शन से हमने करंट बनाना है तो एक तो मैग्नेट चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे, और एक कॉइल चाहिए जिसके अंदर इंडक्शन हो, क्योंकि हमने एसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना होता है? इलेक्ट्रिकल में। और इस मकसद के लिए हम प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आपको मैग्नेट और कॉइल तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेट नहीं होगा, कॉइल नहीं होगी तो इंडक्शन नहीं होगी बेटा। इसके सिवा इसके अंदर होता है बेटा स्लिप रिंग्स। यही फर्क होता है बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स होती है, कम्यूटेटर्स होते हैं, और एसी जनरेटर के अंदर कौन सी होती है? स्लिप रिंग्स होती है। और चौथा जो होता है वो इसके अंदर होता है कार्बन ब्रशेस। जरूरी नहीं है कार्बन ब्रशेस हो, और भी मटेरियल होते हैं जिनके ये ब्रशेस बनते हैं। तो ये सिर्फ कार्बन के नहीं होते। आपके बुक में जो लिखे हुए हैं वो किसके लिखे हुए? कार्बन ब्रशेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप एक बेटा इस तरह से एक छोटी सी वीडियो देखें जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेट होता है और कॉइल होती है, और उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को रोटेट करवाते हैं, और रोटेट करने से उसके अंदर करंट पैदा होता है, और वो करंट जो होता है वो एसी होता है। ठीक है, आप एक थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपका बन जाए, फिर हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। देखें, आप इसको बेटा इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बेटा, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है बेटा कि ये एक बेटा मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के ये आपको यहाँ पे पीसेस देख रहे हैं बेटा। ये पीसेस कौन से होते हैं? कॉनकेव पोल पीसेस होते हैं। और जो कॉनकेव पोल पीसेस होते हैं ना बेटा, वो हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। यहाँ पे इनकी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। ये कॉइल है, और ये जो कॉइल होती है बेटा, इस कॉइल को हम कहते हैं आर्मेचर। ये जो कॉइल होती है ये होता है आर्मेचर। अब जब ये कॉइल आप देखें, इस कॉइल के एक एंड का ताल्लुक एक रिंग के साथ है,
स्लिप रिंग्स। इसको स्लिप रिंग्स इसलिए कहा जाता है कि आप देखोगे जब ये कॉइल रोटेट करेगी ना, तो ये कॉइल का एंड इसके साथ स्लिप करेगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्लिप रिंग्स। और दूसरा एंड जो होता है वो दूसरी रिंग के साथ होता है। ठीक है, एक एंड का ताल्लुक एक रिंग के साथ होता है, दूसरी कॉइल का ताल्लुक दूसरे कॉइल के एंड का ताल्लुक दूसरी रिंग। और ये रिंग के साथ अटैच है कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रशेस आते हैं। और ये कार्बन ब्रशेस जो होते हैं वो इस तरह से उस बल्ब के साथ, ये एक एक्सटर्नल लोड है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लोड। अब जब आप इस कॉइल को घुमाओगे, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ये इंड्यूस्ड करंट इन रिंग्स तक आएगा, से ये ब्रशेस करेंगे, और ये जो चला जाएगा ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, लोड रेजिस्टेंस का। ये सारे इंटरनल कंपोनेंट्स है, मैग्नेट है, कॉइल है, रिंग्स है, ये चारों इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द जनरेटर कहलाते हैं। और ये जो कार्बन बुशेस होते हैं, ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के दरमियान। इन एक्सटर्नल कंपोनेंट इस फाइल के अंदर एसी करंट बनता है, ये रिंग की तरह आता है, और इसे ये कार्बन बुशेस कलेक्ट करते हैं, कार्बन बुशेस इसको किस तरह ले जाते हैं, एक्सटर्नल सर्किट की तरफ। अब आप इसका थोड़ा जो है वो एक कंसेप्ट बनाए, देखिए ये इस तरह से, ये जब इस तरह से ये रोटेट करती है कॉइल, तो इसमें फ्लक्स चेंज होता है। देखें ये यहाँ पे इसके एंड्स जो होते हैं वो स्लिप कर रहे हैं, और जो करंट बनता है कार्बन ब्रशेस के थ्रू इस तरह, और ये करंट कौन सा है बेटा, एसी, क्योंकि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से। अब देखिए कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन चेंज हो, ये ईएमएफ का डायरेक्शन या करंट का दिखाया हुआ। जैसे कॉइल रोटेट करती है तो इन कंडक्टर के अंदर मोशन ईएमएफ बनती है, क्योंकि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को करेगा तो उसके अंदर मोशनल ईएमएफ बनती है। आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर कि ये जो होता है वो इस तरह से, ये जनरेटर होता है, और ये जनरेटर की जो कॉइल होती है वो इस तरह से रोटेट करती है, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये काम कैसे करता है, और इसके फार्मूले क्या होते हैं बेटा। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर में इसकी वर्किंग कैसे बनती है। अब इसके सपोज करें आपके पास इस तरह से बेटा, ठीक है बेटा। अब ये आप देख ले कि ये जो होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल का पहला हाफ साइकिल। ठीक है, अब इसमें आप देखिए बेटा, ये हमारे पास एक कॉइल है बेटा, ये कॉइल एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉइल है, जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, ये सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकती है। ये जो कॉइल होती है, ये जो ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये के पीसेस वाला मैग्नेट है। इन मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है, साउथ की तरफ। और जो काम के फोर पीसेस होते हैं ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं।
ये बेटा एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी और डी, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ी है। इस कॉइल के दो हिस्से हैं, जो एक कंडक्टर को मैंने ब्लू बनाया और दूसरे कंडक्टर को मैंने रेड कर दिया, ताकि हमें पता लगे थोड़ा समझने में। तो एबी कंडक्टर जो है ये बेटा ब्लू है और डीसी कंडक्टर जो होता है वो रेड है। अब ब्लू कंडक्टर का ताल्लुक आप देख सकते हैं इस ब्लू रिंग के साथ है, और ब्लू रिंग का जो ताल्लुक है वो इस कार्बन ब्रश के साथ है, इसके साथ। और ये जो रेड कंडक्टर है इसका ताल्लुक रेड रिंग के साथ है, रेड रिंग का ताल्लुक इस कार्बन ब्रश के साथ है, और इसका ताल्लुक इसके साथ है। ये हमारे पास है बेटा लोड रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल सर्किट। अब अगर आप देखेंगे तो बेटा इसको आप कह लें कि ये पोजीशन जो होती है बेटा, इसको आप कह लें बेटा पोजीशन वन। अब अगर आप पोजीशन वन के ऊपर देखेंगे बेटा, तो ये जो कॉइल होती है ये क्या होती है बेटा, कॉइल, कॉइल इज पैरेलल टू बी। बेटा कॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। और जब कॉइल पैरेलल होती है, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू कॉइल, फ्लक्स थ्रू कॉइल इज जीरो बेटा। इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो। क्योंकि किसी भी चीज से फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है जब प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 होती है। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो प्लेन ऑफ द कॉइल है ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, और ये होते हैं बेटा, ये इसके एक्सिस ऑफ द कॉइल है, ये एक्सिस ऑफ द कॉइल है, और ये जो एक्सिस ऑफ द कॉइल है ये कनेक्टेड होते हैं बेटा इंजन के साथ। ये एक रॉड लगी होती है, ठीक है, जिसको एक्सल कहा जाता है। ये जो होता है बेटा इसको आप एक्सल कहते हैं, और एक्सल जो होता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है बेटा। ये एक रॉड लगी होती है इस कॉइल के अंदर, और ये रॉड किसके साथ कनेक्टेड होती है बेटा, इंजन के साथ कनेक्टेड होती है। और ये कॉइल जब रेडियस, ये जब रोटेट करेगी तो ये इस कॉइल का रेडियस होगा। और आप देख सकते हैं बेटा कि रेडियस ऑफ द कॉइल जो होता है, रेडियस ऑफ कॉइल जो होता है आर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कॉइल अपॉन 2 होता है। क्योंकि ये पूरी विड्थ ऑफ द कॉइल होती है एसी, विड्थ ऑफ द कॉइल किसके बराबर है बेटा, एसी के बराबर। और रेडियस जो होता है वो हमेशा एक्सल से लेकर साइड तक होता है, और वो होता है विड्थ अपॉन 2 बेटा। अब ये इंजन क्या करेगा, इंजन इसको रोटेट करवाता है, ये इंजन इसको इस तरह से रोटेट करवाता है। जब इंजन इसको रोटेट करवाएगा तो बेटा ये साइड आप तो कह लें कि ये साइड इस तरह से नीचे की तरफ मूव करेगी, और ये साइड क्या करेगी बेटा, ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये डीसी कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द बी अपवर्ड मूव करेगा, और एसी कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द बी क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। जबकि एसी कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, और डीपी कंडक्टर जो होता है ये भी क्या होता है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। इस कॉइल के अंदर चार कंडक्टर है, चार हिस्से, एक एबी कंडक्टर है, एसी कंडक्टर है, डीसी कंडक्टर है, और बीडी कंडक्टर है। जब ये इंजन इस कॉइल को रोटेट करवाएगा तो ये कंडक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे मूव करेगा, और ये कंडक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगा। ये कंडक्टर पैरेलल होता है, ये कंडक्टर भी क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये एटी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और डीसी कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा।
बाकी एसी कंडक्टर और बीडी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेंगे। और आपको पता है जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो उसके अंदर क्या बनेगी, ईएमएफ बनेगी। ठीक है, और ये कंडक्टर 90 डिग्री पे कट कर रहा है और ये कंडक्टर भी 90 डिग्री पे कट कर रहा है। इसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगी और इसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगी। तो ये जो एबी हिस्सा होता है और बीसी हिस्सा होता है, ये दोनों कंडक्टर के जो हिस्से होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो इन दोनों के अंदर मोशनल ईएमएफ बनती है। अब अगर इसका डायरेक्शन देखोगे तो मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन देखा जाता है विद द राइट हैंड टू। ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, और ये जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ द मोशनल ईएमएफ। अब आप देखिए बेटा, ये कंडक्टर रेड कंडक्टर बाहर की तरफ मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो इसमें जो ईएमएफ का डायरेक्शन अपवर्ड, और ये ब्लू कंडक्टर किस तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो रेड कंडक्टर के अंदर ईएमएफ का डायरेक्शन ये होगा बेटा, और ये जो ब्लू कंडक्टर होगा इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से। ब्लू कंडक्टर के अंदर ईएमएफ 1 बनेगी और रेड कंडक्टर के अंदर ईएमएफ 2 बनेगी। और इस ईएमएफ का करंट इस तरह से फ्लो करेगा, जो करंट इस साइड से होता हुआ ये करंट एबी साइड के अंदर आएगा। एबी साइड का करंट भी यहाँ से कंबाइन होगा और ये दोनों करंट्स इस तरह से होते हुए ये ब्लू रिंग तक आएगा। ठीक है, तो ये करंट इस तरह से बाहर आएगा, यहां से होता हुआ करंट ब्लू रिंग तक आएगा, ब्लू रिंग से कार्बन ब्रिज में आएगा, कार्बन ब्रिज से होता हुआ ये करंट इस तरह से रेजिस्टर से होता हुआ ये करंट इस रिंग में आएगा और इस रिंग से होता हुआ ये करंट इसके अंदर वापस आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ईएमएफ होती है ये करंट को इस तरफ ले जाती है और ये जो होती है ये करंट को इस तरह ले जाती है। तो ये जो करंट होगा ये यहाँ से फ्लो करेगा, सीए कंडक्टर से फ्लो करता हुआ एबी के अंदर आएगा। जब ये करंट एबी के अंदर पहुंचेगा तो एबी का करंट भी उसी डायरेक्शन में, दोनों करंट्स का डायरेक्शन जो है वो सेम है, दोनों करंट कंबाइन होंगे, कंबाइन होके इस रिंग तक आएंगे, रिंग से होते हुए ये करंट यहाँ पे आएंगे और रेजिस्टर से गुजर के ये करंट इस तरह से आएगा और यहाँ से ये करंट इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन होती है, जब प्लेन ऑफ द कॉइल जो होता है ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है तो फ्लक्स थ्रो कॉइल जीरो होता है। लेकिन जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल के कंडक्टर्स की जो एंगल होगी विद द मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर होगी। देयरफॉर एट दिस पोजीशन एट दिस पोजीशन एट दिस पोजीशन मैक्सिमम EMF is induced in coil because AB and CD move in perpendicular direction with B, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और ये दोनों करंट आपस में मिलते हैं। देयरफॉर जो टोटल ईएमएफ बनेगी वो बनेगी ईएमएफ 1 प्लस कौन सी बनेगी, ईएमएफ 2। अब ये मोशनल ईएमएफ है क्योंकि ये कंडक्टर मूव कर रहा है, ये कंडक्टर मूव करता है, तो मोशनल ईएमएफ एक के अंदर बनेगी वीबीएल साइन थीटा और दूसरे के अंदर भी बनेगी वीबीएल साइन थीटा। और यहाँ पे साइन 90 है, देयरफॉर मैक्सिमम बनेगी।
और मैक्सिमम पे बनेगी वो बनेगी 2VBN। यहाँ पे जो बनेगी बेटा वो 2VBN बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम बनेगी बेटा। ठीक है, मैक्सिमम बनेगी और दोनों के अंदर इक्वल बनेगी, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स की लेंथ सेम है। और जब ये रोटेट करेंगे दोनों की स्पीड भी से, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये कॉइल रोटेट कर रही है तो रोटेशन के दौरान जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, टेंजेंशियल। दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो दोनों के अंदर इक्वल ईएमएफ बनेगी और दोनों ईएमएफ सम करोगे तो किसके बराबर आ जाएगी, 2VBL के बराबर है। अब आ जाए पोजीशन 2 पे, ये हो जाती है बेटा पोजीशन 2। अब आप देखें, ये कॉइल इस तरह से रोटेट करके सम एंगल पे आ, अब जैसे ही कॉइल रोटेट करके सम एंगल पे आ गई बेटा, तो फ्लक्स क्या होना शुरू हो गया बेटा, डिक्रीज, फ्लक्स कम होना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो आप कहोगे कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स सॉरी डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है बेटा, जीरो। तो प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल नहीं और न ही परपेंडिकुलर है। प्लेन ऑफ द कॉइल जो होता है, ये कॉइल न ही पैरेलल है और न ही परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स जो होता है वो इंक्रीजेस। ठीक है, फ्लक्स जो होता है वो इंक्रीजेस और फ्लक्स जो होता है वो इसके अंदर बन जाएगा BAN cos अल्फा बेटा। ठीक है, cos थीटा बेटा, क्योंकि अल्फा एक और एक बिल्कुल जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा इसके अंदर बेटा BAN cos थीटा। एन का मकसद होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और आपको पता है जब एंगल 0 नहीं होती, 90 नहीं होती, तो फ्लक्स किसके बराबर होता है बेटा, cos थीटा के बराबर। अब ये थीटा कौन सी बेटा, ये होता है इसका एरिया वेक्टर बेटा। ये आप कह सकते हैं कि ये इसका एरिया वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर है बेटा। और ये जो एंगल होती है ये कौन सी होती है बेटा, थीटा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, एरिया वेक्टर के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी होती है, 90 डिग्री। देयरफॉर फ्लक्स क्या हो जाता है बेटा, फ्लक्स जीरो होता है। अब आप देख ले बेटा, ये कंडक्टर जो मूव कर रहा है, अब कंडक्टर की एंगल भी 90 नहीं रहती। पहले कंडक्टर मूव कर रहा था बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 90 पे, अब इस पोजीशन पे कंडक्टर की जो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, कंडक्टर की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है बेटा 90 नहीं रहा। कंडक्टर भी सम एंगल पे मूव करता है, जब कंडक्टर सम एंगल पे मूव करेगा तो ईएमएफ क्या होगी बेटा, ईएमएफ कम हो जाएगी। और इस जगह पे जो ईएमएफ इसके अंदर बनती है बेटा, ये हो जाएगी 2VBL साइन थीटा। यहाँ पे साइन 90 नहीं है बेटा, साइन 90 नहीं है, तो इसका मकसद है कि जो ईएमएफ है वो क्या हो गई, फ्लक्स बढ़ना शुरू हो गया, तो ईएमएफ क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। अब ये आ जाए फाइल आ गई यहाँ पे बेटा, ये आप बना ले बेटा, ये ब्लू कंडक्टर है, यहाँ पे रेड आ गया है, ये ब्लू कंडक्टर है और इसका नेम कौन सा है बेटा, ब्लू कंडक्टर का A B, और ये कौन सा है बेटा D, और ये C है। ठीक है, अब देखिए ये कॉइल रोटेट करने के बाद अब पोजीशन 3 पे आ गई बेटा, ये आ गई हमारे पास पोजीशन 3 बेटा। अब पोजीशन 3 के ऊपर क्या है बेटा, पोजीशन 3 के ऊपर आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, और एरिया वेक्टर अगर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो प्लेन ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके अंदर फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। और फ्लक्स मैक्सिमम होगा
अब आप इस कंडक्टर की वेलोसिटी भी देखें, इस कंडक्टर की वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल हो गई और इस कंडक्टर की वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो गई, पैरेलल। अब ये दोनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से मूव कर रहे हैं, पैरेलल मूव करें। अगर दोनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करेंगे तो मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगी, मोशनल ईएमएफ जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि इसके अंदर प्लेन बिकम्स परपेंडिकुलर विथ बी। प्लेन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है, और फ्लक्स जो होता है बेटा ये क्या बन जाता है, फ्लक्स बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, और ईएमएफ बिकम्स जीरो। ठीक है, ईएमएफ बिकम्स जीरो बिकॉज, ठीक है, कंडक्टर्स मूव पैरेलल टू बी। कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करते हैं, और इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो बन जाएगा बी ए एन। नहीं लगेगा क्योंकि cos जीरो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लक्स जीरो होता है तो ईएमएफ क्या होती है, मैक्सिमम। जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो ईएमएफ क्या हो जाती है, जीरो। अब हमारे अफलातूनों की जो सोच है वो ये होगी, इससे कैसे हो सकता है कि फ्लक्स मैक्सिमम हो ईएमएफ जीरो हो, और फ्लक्स जीरो मैक्सिमम ईएमएफ को कैसे हो सकता है। तो आपको किसने कहा कि ईएमएफ जो होती है वो फ्लक्स के मैक्सिमम होने से बनती है या मिनिमम होने से बनती है। ईएमएफ जो बनती है वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से बनती है। ठीक है, तो जब फ्लक्स जीरो से मैक्सिमम होता है तो ईएमएफ के अंदर भी चेंज आती है ना, ईएमएफ मैक्सिमम से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये रोटेटिंग जो होता है ना, इसमें फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता रहता है ईएमएफ भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि फ्लक्स जब मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगी, ये चीजें रट्टे की होगी। यहाँ पे बात हो रही फ्लक्स चेंज की। तो जब फ्लक्स चेंज होता है ना तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो पहला हाफ साइकिल जो होता है ये हमने डिस्कस किया कि एसी जनरेटर की जब कॉइल इस तरह से रोटेट करती है तो ये पोजीशन 1 से पोजीशन 3 तक आती है। तो ये पहला हाफ साइकिल जो होती है वो कवर करती है। अब आ जाते हैं दूसरे हाफ साइकिल के ऊपर। अब दूसरे हाफ साइकिल के अंदर ये कॉइल इस तरह से चली जाती है। ठीक है, ये कॉइल जो होती है बेटा दूसरे हाफ साइकिल के अंदर ये कॉइल इस तरह से आ जाती है। ठीक है, अब देखें जहां पे हमने इसको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ पे छोड़ा था, फ्लक्स क्या होता है, जीरो। इस पोजीशन पे हमने इसको छोड़ा था बेटा, ये पोजीशन 3 है। ये वही पोजीशन 3 है बेटा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा। पोजीशन 3 है, एरिया वेक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है। कंडक्टर्स जो होते हैं बेटा वो इस तरह से पैरेलल मूव करते हैं, और इस कंडीशन के अंदर जो ईएमएफ होती है वो क्या हो जाती है बेटा, जीरो। मैंने लिखी है यहाँ पे जीरो, ईएमएफ का जीरो लिख देता हूँ मैं बेटा। हाँ, हमारी लिखी ईएमएफ हो जाएगी जीरो बेटा। ठीक है, अब क्या होगा, ये कॉइल यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये कॉइल अपना जो है वो इस तरह से टर्न करेगी, और टर्न करने के बाद अब कॉइल आ गई बेटा यहाँ। अब आप देखिए फिर इस कंडक्टर की सम एंगल बनती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इस कंडक्टर की भी क्या बनती है बेटा, सम एंगल बनती है। अब फ्लक्स फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा तो इन कंडक्टर की सम एंगल बनना शुरू हो जाएगी। तो आप कहोगे कि इस पोजीशन पे फ्लक्स डिक्रीजेस, और ईएमएफ जो है वो ईएमएफ
इंक्रीजेस। और इस कंडीशन पे जो फ्लक्स होता है बेटा वो हो जाएगा माइनस पी ए एन cos थीटा, क्योंकि अब फ्लक्स नेगेटिव होता है। एंगल देखिए अब चेंज होती है, फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव, और जो ईएमएफ इसके अंदर होती है वो कितनी हो जाएगी 2 sin थीटा। इसको आप कर दें पोजीशन 4 बेटा, इसको कर दें पोजीशन 4। अब देखिए बेटा, अब पोजीशन 4 से कॉइल रोटेट करके यहाँ पे आ गई बेटा। आप देखेंगे बेटा ये कंडक्टर अब ऊपर जा रहा है और ये कंडक्टर क्या आ रहा है बेटा नीचे आ रहा है। फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन के दरमियान देखें, फर्स्ट पोजीशन पे ब्लू कंडक्टर नीचे आ रहा था और रेड कंडक्टर ऊपर जा रहा था। फिफ्थ पोजीशन पे आप देख लें कि रेड कंडक्टर नीचे आ रहा है और ब्लू कंडक्टर ऊपर जा रहा है और ये परपेंडिकुलर है। फ्लक्स फिर क्या हो गया बेटा, फ्लक्स जीरो हो गया। तो पोजीशन आप देखेंगे ये हो जाएगी पोजीशन 5। आप कहोगे कि प्लेन ऑफ कॉइल बिकम्स पैरेलल। प्लेन ऑफ कॉइल जो होता है वो पैरेलल बन जाता है और फ्लक्स जो होता है बेटा फ्लक्स बिकम्स जीरो बेटा। ठीक है, फ्लक्स जीरो बन जाता है। एक ईएमएफ जो होती है बेटा, ईएमएफ बिकम्स मैक्सिमम बट रिवर्सेस डायरेक्शन, बट डायरेक्शन इसका चेंज हो गया और ये ईएमएफ जो होती है ये हो जाएगी वी बी एल के बराबर। और यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा जीरो। अब डायरेक्शन देखें बेटा, हमने पहले भी इस तरह बनाया था। इस साइड में करंट इस तरह से बनेगा, इस साइड में करंट इस तरह से। ये करंट आएगा बेटा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ईएमएफ 1 बनी और इसके अंदर ईएमएफ 2 बनी। ये करंट यहाँ पे आएगा और ये दोनों करंट मिक्स होके अब यहाँ पे आएंगे। अब ये आप देख सकते हैं रेड रिंग तक आएंगे और रेड रिंग से इस तरह से आएंगे। अब ये करंट इस तरह से। अब आप देख लें फर्स्ट पोजीशन पे रेजिस्टर में करंट का डायरेक्शन कौन सा था बेटा, फिफ्थ पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे करंट का डायरेक्शन ये था और किस रिंग से करंट बाहर आया था ब्लू से, और किस रिंग से करंट बाहर गया था रेड से। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या हो रहा है बेटा, फिफ्थ पोजीशन पे जो होता है वो रेड रिंग से करंट बाहर आ रहा है और ब्लू से क्या हो रहा है अंदर जा रहा है। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा चेंज। अब आप देखें फर्स्ट में ब्लू में डाउनवर्ड डायरेक्शन था, रेड में क्या था अपवर्ड, और फिफ्थ में ब्लू में अपवर्ड है, रेड में क्या होता है डाउनवर्ड। और करंट ने अपना डायरेक्शन क्या कर दिया बेटा चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखते हैं कि ये जो रिंग्स होती है ना इनका कनेक्शन चेंज नहीं होता। रेड रिंग का कनेक्शन हमेशा इसी कार्बन ब्रश के साथ रहता है, ब्लू रिंग का हमेशा इसी कार्बन ब्रश के साथ होता है। यहाँ पे कॉइल रोटेट करती रहती है लेकिन कार्बन ब्रशेस और रिंग्स का कनेक्शन तब्दील नहीं। ठीक है, अब आप इसको जो है वो फार्मूले को फाइनलाइज कर दें बेटा कि इसका जो फार्मूला होता है बेटा ईएमएफ का ये होता है 2 VBL sin थीटा, और ये रोटेटरी मोशन है देयरफॉर वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी R ओमेगा इनटू L sin ओमेगा इनटू टी बेटा। आप इसको लिख सकते हैं 2, रेडियस होता है बेटा विड्थ अपॉन 2। ये बेटा W है और ये ओमेगा है, फर्क ध्यान में रखिएगा बेटा। ये होता है ओमेगा, ऐसा नहीं कि आप ओमेगा स्क्वायर कर दें, ये W विड्थ है बेटा। और ये हो जाएगा बेटा L साइन ओमेगा होता है बेटा 2 पाई 1 इंटू टी। तो 2 में जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा ओमेगा और ये होगा लेंथ इंटू विड्थ बेटा। ठीक है, साइन 2 पाई 1 इंटू टी बेटा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, ओमेगा ए। ठीक है, और बी बेटा, बी का फैक्टर मैं लिखना भूल गया बेटा। यहाँ पे बी भी आएगा बेटा, इसके साथ बी है और इसके साथ भी कौन सा है बेटा
बी है, और यहाँ पे भी बी फैक्टर है बेटा, और ये होगा बी साइन 2 पाई एफ इंटू टी बेटा। तो ये जो ईएमएफ का फार्मूला होगा बेटा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो नवाब साइन थीटा होगा। इसको आप याद कर सकते हैं बेटा कि ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा। और जब मैक्सिमम होती है बेटा, उसको हम ये कहते हैं बेटा एन ओमेगा ए इंटू बी। जब थीटा जो होती है बेटा 90 डिग्री होती है, देयरफॉर आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं ई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। 2 पाई एफ इंटू टी मीन्स इसके अंदर जो ईएमएफ बनती है बेटा, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, एंगुलर वेलोसिटी पे, एरिया पे, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और ये टाइम होता है, टाइम आपको बताता है कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईएमएफ होती है बेटा। ठीक है, अब आप इसको एक बार फिर देख लें, इसको जो हमने बेटा वीडियो जो है वो डिस्कस की थी, ताकि ये जो है वो चीज अब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से होता है बेटा। कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं जिसका कनेक्शन जिस कार्बन पुरुष के साथ होता है इस तरह से, तो जब ये इस तरह से रोटेट करती है तो इसके अंदर कंडक्टर्स मूव करते हैं, मोशनल ईएमएफ होती है, इस तरह से ये करंट जो होता है ये इस तरह से इसके अंदर बनता है। और पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर हमने पूरा कंप्लीट साइकिल पढ़ा। एक जो हमने कंप्लीट साइकिल पढ़ा हाफ साइकिल, दूसरा जो हाफ साइकिल, दोनों मिलकर फुल साइकिल बनाते। अगर ये 1 सेकंड में एक बार रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो करंट बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। और पाकिस्तान के अंदर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? 52। मीन्स ये 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करें? 50 to 60 टाइम रोटेट करेगा, तो यहाँ पे करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? 50 to 60 हर्ट्ज बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास एसी जनरेटर। इसकी कुछ पॉइंट्स रहेगी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आपकी जो बेटा टेस्ट होगी, जो जीटी होगी बेटा, वो आपकी जो फिजिकल वाले हैं उनकी फिजिकल होगी, जो ऑनलाइन वाले हैं उनकी ऑनलाइन होगी। और ये जो होगी, ये टेस्ट जो होगी वो आपकी इंशाल्लाह 5:30 बजे होगी शाम को। ठीक है, आप लोग आ जाइएगा बेटा। आपको अपना रोल नंबर न्यू याद होगा बेटा, 6 डिजिट्स वाला। आपको आंसर शीट हम यहाँ पे दे देंगे। अगर किसी को रोल नंबर याद नहीं तो पूछ ले, वो रोल नंबर आप इस बार फिल कर लीजिएगा। आंसर शीट आपको दे देंगे खाली, आप आ जाइएगा 6 डिजिट्स वाली। बाकी जो पहले पुरानी थी 5 डिजिट्स वाली वो काम की नहीं होगी। आप 5:30 बजे आ जाइएगा बेटा, तो आपको आंसर शीट हम यहाँ पे दे देंगे, इधर आ। ठीक है, आपकी जो जीटी होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है।